अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त वाहिद सफ़र 1445 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता। अगस्त की 19 तारीख 2023 इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह रूम आयत नंबर 52 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बस बेशक आप नहीं सुना सकते मुर्दों को। वला तुस्मिउस सुम्म दुआ, और नहीं आप सुना सकते हैं बहरे को आवाज अपनी पुकार। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जबकि वो पीठ फेर के चला जा रहा हो। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, बुनियादी अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाली आयत है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आप नहीं सुना सकते मुर्दों को। वला तुस्मिउस सुम्म दुआ, और आप उसे भी नहीं सुना सकते जो बहरा हो, उसको अपनी पुकार आप जो सो पुकार नहीं सुना सकते। इज़ा वल्ला मुदबिरीन, जबकि वो खास तौर पे अपनी पीठ भी फेर के जा रहा हो। एक तो हो बोहर बहरा, ऊपर से जो सो पीठ भी फेर के जा रहा हो, ऐसे इंसान को भी आप नहीं सुना सकते। यानी बहुत सिंपल आयत है, बहुत क्लियर है। अगरचे कि यहाँ पर अल्लाह ताला एक तशबीह दे रहे हैं, खास तौर पे वो लोग जिनको जो सो दीन के साथ तबलीग उनके सामने की जाती है, तो वो लोग ऐसे ही है जैसे कि मुर्दों के बराबर है। जैसे कि एक मुर्दे को आप नहीं सुना सकते, एक बहरे को नहीं सुना सकते, खास तौर पे वो बहरा जो कि बहरा भी हो और ऊपर से जो है सो पीठ भी फेर कर चला जा रहा हो, तो ऐसे दोनों किस्म के लोगों को आप नहीं सुना सकते। तो क्या साबित हो गया इससे? आप जो सो मुर्दों को नहीं सुना सकते। यानी एक मुसल्लम बात है ये, क्या कहते हैं कि बिना उसमें शक व शुबे की बात है कि मुर्दे नहीं सुनते। तो जिस तरीके से मुर्दे नहीं सुनते, उसी तरीके से ये मुशरिकीन मक्का, ये कुफ्फार मक्का जो है, वो ऐसे मुर्दों के बराबर ही है, वो ऐसे भैरों के बराबर ही है। और ऊपर से वो जो सो मुंह फेर के चले जा रहे हैं। क्यों? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके सामने कुरान पढ़ के सुनाते, तो वो ऐसे ही वजह से बहरे हों, पलट के चले जाते, सुनते नहीं, सुनी अनसुनी कर रहे होते। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उससे तशबीह दे रहे हैं कि जैसे कि एक मुर्दा नहीं सुन सकता, जैसे कि एक बहरा नहीं सुन सकता, ऊपर से उसका हाल भी ये हो कि वो पीठ भी फेर के जा रहा हो, तो ऐसे ही आप इन लोगों को नहीं सुना सकते। तो क्या साबित हो गया इससे? जो हम, खैर ठीक है, यहाँ पर अल्लाह ताला जो मिसाल दे रहे हैं, किस पैसे मंजर में दे रहे हैं, वो तो एक दीन की तबलीग के बारे में है। और मुशरिकीन मक्का जो नहीं सुनते थे आपकी बात, उस पर अल्लाह ताला आपको तसल्ली दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी जो अकीदे से ताल्लुक़ रखने की बात जो है, जो हमको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मुसलमानों का पता नहीं दिमाग किधर सटिया गया होता है कि एक तरफ तो हम अपने अपने आप से भी अगर हम पूछें कि भाई क्या मुर्दे सुन सकते हैं, खुद जाहिर बात है कि भाई नहीं सुन सकते, इसीलिए तो उसको मुर्दा कहा जाता। यानी एक इंसान 10 मिनट पहले, एक लम्हे पहले, चंद घंटे पहले बिल्कुल सही सालिम था, चल रहा था, फिर रहा था, सुन रहा था, बात कर रहा था, अचानक उसको मौत आ जाती है। और लोग कहते हैं भाई अभी तो थोड़ी देर पहले तो हमने उससे बात किया था, थोड़ी देर पहले तो हमने उनसे मुलाकात की थी। इस तरीके से अचानक क्या हुआ भाई, उसको इंतकाल हो गया, वो वफात पा गया। तो अब क्या हो गया? अब उसकी लाश आपके सामने पड़ी हुई है, आप उसको चीख चीख के पुकारें, वो नहीं सुन सकता। आप उसको जो सो हिला के उठाने की कोशिश करें, नहीं उठ सकता। वो आंखें खोल के दिखाने की, उसको देखने के लिए कहें, नहीं देख सकता। ना वो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है। क्यों? कि उसके अंदर से ये तमाम हिस्से खत्म हो गई हैं, ये सब कुछ खत्म हो गई, इसी वजह से तो उसको मुर्दा कहा गया। इससे पहले वो जिंदा था, अब चंद लम्हे में जो सो उसके साथ कोई ऐसा काम हो गया जिसके वजह से उसको मुर्दा कहा जाता है। तो अब ये जब मुर्दा, जब जमीन पे इंसान हो और इंसान जब मानता है इसको कि ये मुर्दा है, लेकिन अफसोस की बात है
کہ ایک طرف تو ہم یہ مانتے ہیں اور اسی انسان کو پھر لے جا کر ہم قبر میں دفن بھی کر دیتے ہیں، 4 لوگ اس کو پکڑ کے اس کا جو سو لباس اتارتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو کفناتے ہیں، اس کو اس کے جنازے کو اٹھا کے لے آ کے دفن کر دیتے ہیں۔ اب جب دفن کرنے کے بعد کچھ لوگوں کے بارے میں ہماری یہ سوچ ہو جاتی ہے کہ یہ تو بزرگ ہے، یہ تو ولی ہے، تو لہٰذا کیا ہے کہ یہ خبر میں جانے کے بعد سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کا عقیدہ ہمارا غلط بن جاتا ہے، جبکہ واضح طور پر دو ٹوک لوگ پہ چلے ڈاکٹر سے، میڈیکل سے جا کے پوچھ لیں کسی سے، اگر ہم جو سو اس میں شک و شبہ ہے تو آج کل تو میڈیسن اتنی کامن ہو گئی ہے اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہیں، کوئی آپ کے پہچان کا کوئی ڈاکٹر ہے اس سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا بھائی کوئی مردہ جو سو سن سکتا ہے، کیا وہ بول سکتا ہے، کیا وہ دیکھ سکتا ہے؟ بولیں گے کہ نہیں، یہ سب کچھ ختم ہوتی ہے تبھی تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ایک طرف ہم اس کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، میڈیکلی بھی پروون ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ ساری اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ساری حصیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر ہمارے دماغ پہ کیا اثر ہو جاتا، کیا جادو کر دیا جاتا کہ کسی کے بارے میں ہم یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو بولے ولی ہے، یہ تو بزرگ ہے، ان کی خبر میں یہ دفن ہونے کے باوجود بھی یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہمارے سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں، بلکہ لوگوں نے اتنا غلو کر دیا، اتنے حد سے بڑھ گئے کہ بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں ظالموں نے کتابوں میں ایسی ایسی چیزیں لکھا ہے، اب مولویوں کے نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی بھی بزرگ کے، کسی ولی کے خبر کے پاس جاؤ تو ان کے خبردار ان کے سر کے طرف سے نہیں جانا، سرانے سے نہیں جانا، بلکہ پینتی کے طرف سے جانا، پیر کے طرف سے جانا۔ کہا کہ کیوں؟ پھر سبب بھی بتاتے رہے ہیں، کیونکہ وہ صاحب خبر جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے پلٹ کے دیکھنے کے لیے، بولے کون آیا ہے میرے خبر۔ اس طریقے کے واقعے لکھ دیے، اب لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا، ہم نے پڑھ لیا، سوچا کہ بھائی بزرگ ہے، ولی ہے، ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، سراسر فراڈ ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہا گیا تاکہ پھر بزرگان دین اولیاء اللہ کی عظمت کو ثابت کی جائے، پھر اس کو ثابت کر کے لوگوں کو جو سو وہاں پر شرک اور بدعت پہ لگایا جائے، ان سے جو سو پیسے وصولے جائیں، ان کو جو سو وہاں پر نظر و نیاز کے نام پر پھر جو مجاور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ایک پورا کا پورا ایک سسٹم، ایک مافیا ہے جو کہ برے مولویوں نے اور برے سجادے نشینوں نے اور جو خانخواہوں پہ جو مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، ان تمام کا یہ سب ملی بھگت ہے، اور یہ برے عقیدے کو جو شیطان نے ہم کو خوبصورت کر کے دکھایا ہے، اس کو چسپا کر کے پھر اس کے ساتھ ایک پورا کا پورا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ پھر بزرگان دین اولیاء اللہ سنتے ہیں تو لہٰذا ان کے خبروں پہ جایا جائے، جب ان کے خبروں پہ جایا جائے تو پھر نظر نیازیں کی جائے، ان سے منتیں مانی جائے، ان کے سامنے جو سو پھر امیدیں لگائی جائے، تو یہ سارا کا سارا ایک شرکیہ کام کا پورا ایک سیریل، ایک سلسلہ، ایک چین شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے اس بات پہ، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کریں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو مر چکے ہیں، جو مردہ ہے۔ تو اس سے زیادہ کوئی بات چاہیے؟ اچھا، اس سے بھی زیادہ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں مدفون ہیں۔ واضح طور پر بتا دیا، دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا، جو خبر میں دفن ہو جاتا ہے اس کو آپ نہیں سنا سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے تو دیکھیں، اب ہم کو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے یا اولیاء اللہ کے بزرگان دین کے گستاخ ہے۔ اگر اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں مدفون ہے۔ تو نبی تو نہیں سنا سکے، لیکن آج کا مسلمان 1400 سال کے بعد کا مسلمان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم سنا سکتے ہیں۔ اس کے برے مولوی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں سنتے بولے خبر والے، بلکہ وہ تو اس کے ان کے یہاں تک کہ لوگوں نے لکھ دیا خبر کے اوپر بزرگ ولی جو ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا کہ کون ان کے خبر پر آیا ہے، یہاں تک کہ ان کے خبر کے اوپر کوئی چڑیا بیٹھتی ہے، وہ چڑیا نر ہے کہ مادہ ہے، اس کا بھی ان کو علم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھ لے سکتے ہیں، یہ بھی سن لے سکتے ہیں، یہ بھی جان لے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کا عقیدہ بنا کر لوگوں نے پھر جب اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں سنا سکتے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی تو شاید نہیں سنا سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس نبی سے زیادہ اختیارات ہے تو ہم سنا سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء اللہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔
कितना गलत अकीदा है। जब नबी नहीं सुना सकते, अल्लाह ताला नबी के बारे में कह रहे हैं कि आप उन्हें नहीं सुना सकते, लेकिन हम जो से एड़ी चोटी का जोर लगाकर साबित करना चाहते हैं कि मुर्दे जरूर ब जरूर सुनते हैं, और इस तरीके के गलत अकीदे लोगों के अंदर रासिक कर दिए। तो इस एक अकीदे को अगर हम दुरुस्त कर लें कि जो वफात पा जाता है, जो दुनिया से चला जाता है, चाहे वो वली हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नबी हो, चाहे कोई भी हो, जो दुनिया से चला जाता वो नहीं सुन सकता, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में जो सबसे ज्यादा अशरफुल मखलूकात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल अंबिया है, तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा अशरफ है आपकी, अल्लाह के बाद अगर किसी का मुकाम है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप नहीं सुना सकते मुर्दों को, आप नहीं सुना सकते जो खबरों में मदफून है। जब इतना वाजे हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुना सकते, तो दुनिया की किसी और की क्या ताकत हो सकती है, किसी और का क्या इख्तियार हो सकता है कि हम सुना सके। और जब हम नहीं सुना सकते, यही कुरान और हदीस का फतवा है, यही कुरान और हदीस का हुक्म है, यही डॉक्टर्स भी कहते हैं, यही मेडिसिन भी कहती है, यही लॉजिक भी कहती है। तो जब नहीं सुना सकते, तो फिर किसी खबर के पास जाकर वहां पर सर पीटने का, माथा टेकने का और जो सो सरों को फोड़ लेने का क्या फायदा है। जैसे कि वो ऐसे ही है, किसी दीवार के सामने खड़ा होकर कोई इंसान बात करने लगे, कोई दूसरा देखेगा तो कहेगा भाई आपका तबीयत तो ठीक है क्या, आप कोई डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते, क्यों भाई, तो कहेगा कि आप दीवार के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, जैसे कि दीवार सुन सकती है। जिस तरीके से दीवार नहीं सुन सकती, ये जैसे कि ये अटल हकीकत है, उसी तरीके से जब कुरान में अल्लाह ताला कह दिया है, तो ये भी एक हकीकत सच्चाई है कि ये भी यानी रोशन दिन के रोशनी की तरह साफ वाजे हो जाना चाहिए हमारे जहनों में अकीदा कि मुर्दे नहीं सुनते। हाँ, उसके कुछ एक्सेप्शंस है, उस एक्सेप्शंस को आप जनरलाइज ना करें। देखें अब होता क्या है, मुसीबत क्या है, वो बुरे मौलवी लोग, चालाक लोग जो शैतान के पैरोकार होते हैं, अपने गलत अकीदे को रासिक करना चाहते हैं लोगों को, फौरन लोगों को, भोले वाले मुसलमान, जब उनके दिमाग में अगर ये बात बैठती है कि देखो बोले कुरान में तो अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं सुन सकते, मेडिसिन भी, मेडिकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नहीं सुन सकते, तो अगर कोई भोला भाला मुसलमान जाके किसी ऐसे बुरे मौलवी के सामने बात रखता है और कहता है कि देखो जब मुर्दे नहीं सुन सकते, तो फौरन उनको डरा दिया जाता है, कहते हैं कि खामोश हो जाओ, तुम गुस्ताख हो, तुम औलिया अल्लाह के तौहीन करते हो, कैसे नहीं सुन सकते बताओ। बोले क्या वो हदीस में नहीं है कि मुर्दों को जब दफनाया जाता है, दफना के वो चले जाते हैं, तो उनको उनके जूतों की आवाज सुनाई देती है। हालांकि ये हकीकत सही हदीस है, तो इसको पेश करेंगे। फिर दूसरी दलील क्या पेश करेंगे, बोले कैसे नहीं सुन सकते, बोले देखो बोले दुनिया में तो जो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। बोले और अगर मिसाल के तौर पर जब आप कब्रिस्तानों में जाते हो तो क्या करते हो, बोले सलाम तो करते हो, हाँ करते हैं। तो जब सलाम करना जरूरी सुन्नत है और सलाम जवाब देना वाजिब है, तो जो मुर्दों को जब तुम सलाम कर रहे हो तो क्या वो जवाब नहीं देते हैं। इस तरीके के दो ये शुबे पेश करते हैं, और सामने वाला बेचारा भोला भाला जो डगमगा जाता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि भाई ये मौलवी लोगों की उनकी कुछ अलग ही दुनिया होती है, इस बारे में ज्यादा बहस करने की जरूरत है। अब उसको डरा देते हैं कि तुम तो गुस्ताख हो, तुम तो वो हो, तुम तो ये हो, अपने ईमान की हिफाजत करो, तुम इस तरीके से मत बहको। तो वो बेचारा भोला भाला मुसलमान समझता है कि भाई अब इन चक्करों में जहन को लड़ाना ही नहीं है, ठीक है, जब कभी कोई जरूरत पड़ेगी इन मौलवियों के पास जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, अब दीन को वहीं तक रखते हैं। अब हम दुनियादार लोग हैं, हम तो दुनिया में जो अपनी तमाम की तमाम कोशिशें और जो फिक्रें हम दुनिया में लगा देंगे, 10 को 100, 100 को 1000, 1000 को 10 लाख कैसे करें, ये हमारी फिक्र और ये हमारा फन है। हम तो दुनियादार हैं, हम तो दुनिया को कमाने में ही अपनी तवज्जो को लगाएंगे, क्यों हम अपने सर को इसमें खपाएं, ये तो मौलवियों का एरिया है। फिर लोग यहाँ तक भी कह देते हैं, देखो बोले हर कोई एक डॉक्टर जो है वो किसी इंसान जो अपनी क्या दवाई की जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर अपने तौर पर दवा थोड़ी खा लेता है, बोले वो डॉक्टर के पास जाता है। कोई जो इंजीनियर घर बनाना है तो इंजीनियर के पास जाता है, बोले हर एक का एक एक फील्ड है। बोले और ये लोग जो बेचारे इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, ये दीन के अंदर दखल अंदाज दे रहे हैं, यानी लोगों को इस तरीके से डरा देते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं जैसे कि हिंदुओं के अंदर एक पंडित क्लास है, उनके अंदर एक ब्राह्मण तबका जो है वो भी यही चाहता था और यही कोशिश करके उसने कामयाबी हासिल कर लिया कि जो अवाम उन्नास है वो कभी मजहब के बारे में सीखे नहीं, मजहब की किताबों के बारे में जाने नहीं। ये मजहब के बारे में हमारा ये खास एरिया है, ये हमारा अथॉरिटी है, हम इसके
क्या करते हैं कि ठेकेदार है, जब कभी भी किसी को भी मजहब के बारे में कुछ जरूरत पड़ेगी उनको हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास आना पड़ेगा, और हम जैसे उनको बताएंगे वैसे वो दीन के बारे में, अपने मजहब के बारे में काम करेंगे, हमारी वरना तो अहमियत खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो कुफ्फार और मुशरिकीन और हिंदुओं के पास जो तरीका था, उसी तरीके से नसारा क्रिश्चियंस में भी जो प्रीस्ट क्लास था, उन्होंने भी यही कुछ किया। तो वो देखा देखी आज मुसलमानों के अंदर भी बुरे मौलवियों ने अपना एक ऐसा माफिया बना लिया और कह दिया कि ये दीन का मामला तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तो हमारा एक्सक्लूसिव एरिया है। जब कभी तुम, हम बैठे हैं इधर, हम किस लिए बैठे हुए हैं, हम तो फुल टाइम प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, तो तुम्हारे लिए जब भी कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, हमसे रुजू करो, हम तुमको बताएंगे। तो फिर क्या करना, तो हमारी नजरें या हमको जो सो नजराने देते रहो, हम जैसे तुमको शॉर्टकट्स बताते रहेंगे, नमाज रोजा वगैरह सब कुछ छोड़ दो, कोई बात नहीं है, हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे, हम तुमको जन्नत में जाने के शॉर्टकट रास्ते दिखाएंगे। वो क्या है, ये फलां बुजुर्ग है, ये फलां वली है, ये जिंदा वली है, वो फलां ख्वाजा है, ये ख्वाजा गरीब नवाज है, वो बंदा नवाज है, ये मुश्किल कुशा है, वो फलां है, वो फलां है, वो जिंदे वली है, ये फलां है। फिर झूठे झूठे वाकयात घड़ दिए गए, लोगों को डरा दिया गया, कहीं पर लोगों को इंतहा से ज्यादा उम्मीदें दिला दी गई। अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो सो कभी ये गारंटी नहीं दिया कि तुम तो मेरी बेटी हो, तुम चाहे अमल करो ना करो, मैं तुमको जन्नत में लेके जाऊंगा। लेकिन आज बुरे मौलवियों ने जो अपने दीन को, अपनी चौधराहट को कायम रखना चाहते हैं, अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को कहते हैं जो चाहे करो दुनिया में, कुफ्र करते करते जाओ, बिदअत करते जाओ, शिर्क करते जाओ, दुनियादारी में मगन रहो, हराम हलाल की कोई फिक्र मत करो, बहरहाल हमारे मुरीद बन जाओ, हमको नजराने देते रहो, हम जिन जिन को बोलते हैं उनके नजर नियाजे करते रहो, हम जो सो तुमको जन्नत क्या तुम्हारी गारंटेड कर देंगे, और जन्नत में हम फलां का दामन पकड़ के चले जाएंगे, फलां के पीछे जाएंगे, फलां हमको बख्शवा लेंगे। तो ये सारा का सारा धोखेबाजी, झूठा कारोबार सेट कर दिया, और आम मुसलमानों को मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि अगर उसके घर में बच्चा पैदा हो जाए तो फौरन दौड़ता हुआ मौलवी साहब के पास जाए, मौलवी साहब को बुला के लाएं कि मौलवी साहब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप जरा अजान दे दें। बच्चा जब 3-4 साल का हो गया, पढ़ने लिखने के काबिल हो गया, तो दौड़ता हुआ मौलवी साहब के पास जाएं और जाके बोले मौलवी साहब मेरा बच्चा पढ़ने लिखने के काबिल हो गया है, इसकी जरा बिस्मिल्लाह खानी करवा दीजिए। अब मौलवी साहब आएंगे घर पर, उनको फूल पिनाया जाएगा, उनको रस्में करेंगे, उनको नजराने पेश किए जाएंगे, उसके बाद वो पढ़ाएंगे, तभी बच्चा पढ़ेगा, उससे पहले नहीं पढ़ेगा। फिर उसके बाद बच्चे को तालीम देना है कुरान की, हदीस की, तो उसके लिए भी मौलवी साहब को रखो, उनसे ट्यूशन दिलाओ। फिर बच्चा जब शादी की उम्र को आ जाता है तो उसकी शादी करना है तो मौलवी साहब को बुलाओ, मौलवी साहब ही निकाह पढ़ा सकते हैं, हम नहीं पढ़ा सकते। फिर मौलवियों ने क्या किया, हद की इंतहा कर दिया कि जालिमों ने जो सो जब जवान होकर बच्चा जब शादी के लिए बैठा है, वहां पर उसको कलमे पढ़ाते हैं जैसे कि वो अब इसको इस्लाम में दाखिल किया जा रहा है। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह करते हुए, यानी शादी के लिए मौलवी को बुला लो, फिर वो बच्चा जब बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, मौलवी साहब को बुलाओ, मौलवी साहब आके जो सो नहलाएंगे, मौलवी साहब भी जो सो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, और उसके बदबख्त औलाद बाहर खड़ी होती है, जहाँ मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं, मस्जिद में दाखिल नहीं होते, बाप का जनाजा मस्जिद में है और मौलवी साहब नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, बेटे साहब बाहर खड़े हुए, क्यों नहीं, बोले वो मुझे तहारत नहीं है, नहीं बोले मुझको नमाज जनाजा पढ़नी नहीं आती। तो जाहिर बात है कि जब मौलवियों को आपने सब कुछ के लिए किराए के लिए रखा हुआ है, तो फिर हमको क्या जरूरत है। तो फिर वो मौलवी साहब जो सो वो नजर दुआ करेंगे मैयत को दफनाने के बाद, अब वो उसको नजराने देंगे तो वो लंबी लंबी दुआएं करते हैं। फिर उसके बाद 40 दिन तक मौलवी साहब का घर पे खाना खिलाना पक्का हो गया। अब 40 दिन वो घर पर आते हैं, कुरान खानी करते हैं, और 40 दिन तक मौलवी साहब के खाने का इंतजाम हो गया। फिर 40 दिन होने पर उनको कपड़े बनाओ, उनको नजराने पेश करो। तो ये सारा का सारा सिस्टम बना दिया गया, और हम मुसलमान जो आवाम उन्ना से जाहिल बन के उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, और उनके सामने सर झुकाकर हिम्मत नहीं करते कि हम खुद अपना दीन को सीख सकें, दीन सीखें। हालांकि कल क़यामत में, जैसे हम पहले आयतें पढ़ चुके हैं, वो लोग जिनको दुनिया में वो उनके अपने बड़े समझते थे, कल क़यामत में अल्लाह ताला बोलेगा बुलाओ उन मेरे शरीकों को जिसको तुम मेरे बराबर समझा करते थे। तो वहां पर वो पुकारेंगे, लेकिन उनकी इस्तिताअत नहीं होगी कि वो जवाब दें। फिर उसके बाद होगा क्या कि जब जहन्नम में इनको डाल दिया जाएगा, ये भोले भाले जो उनके पीछे चलते थे, वहां देखेंगे कि इनसे पहले वो लोग ऑलरेडी जहन्नम में हैं, जिनके पीछे चल चल कर जन्नत, जो लोगों ने जहन्नम में चले गए, तो उस वक्त में अल्लाह से पुकारेंगे, कहेंगे कि
अल्लाह ये है हमारे वो बुरे मौलवी लोग, बुरे बड़े, जिनके पीछे हम चलकर जहन्नम में चले गए, आप इनको दुगना अजाब दें। तो उस वक्त में डांट दिया जाएगा कि तुम खामोश रहो, तुम में से सबको दुगना अजाब दिया जाएगा। और उस वक्त में कहेंगे कि या अल्लाह हमको दुनिया में दोबारा जाने दे, हम इनको अपने पैरों के नीचे रौंद देंगे। तो उस वक्त में तो एहसास हो जाएगा क्योंकि हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन आज हम मुसलमान भोले भाले बनकर, दुनिया में तो सारी चालाकियां हैं, दुनिया का कमाने, दुनिया के मामलात में तो सारा दिमाग को लड़ाएंगे, नहीं सीखते हैं, हम तो दीन नहीं सीखते हैं। और लोगों ने जो कह दिया कि मुर्दे सुनते हैं, उसी पे सारा का सारा तकिया लगा के सारा का सारा शिरकिया काम चल रहा है। तो इस एक बुनियादी अकीदे को जब हम दुरुस्त कर लेंगे, अपने जहनों में बिठा लेंगे, चाहे जो भी हो, जो मर जाता है वो नहीं सुनता है, तो सारे के सारे शिरकिया काम खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। यानी 70-80% जो शिरकिया काम होते हैं, जो दरगाहों पर खबरों पर जाकर पुकारना, चीखना, आवाजें देना, सब कुछ खत्म हो जाएगा जब हमारे जहनों में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ मुर्दे नहीं सुनते हैं। हाँ, मैं बात भूल रहा था, तो दो जो शक अशकाल जो लोगों को जहन में बिठाया जाता है, जो एक लोगों के जहन में बात डाल दी जाती है, जो मैंने कहा ना कि जब मुर्दे को दफनाया जाता है, उसके बाद जब लोग वापस हो रहे होते हैं, यकीनन मुर्दे को जो सो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार जो उसको छोड़कर जा रहे हैं खबर में, उनके जूतों की आवाज सुनाई देती है। अब बोलेंगे कि भाई एक तरफ तो अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं सुन सकते, आप नहीं सुना सकते, फिर ये कैसी बात है? तो ये है एक्सेप्शन। उसी तरीके से जो दूसरा जो शक है, पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जब कहा जाता है, और ये हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में आपने बताया कि जब मुर्दे को दफनाया दिया जाता है, उसके बाद जब उसके रिश्तेदार उसको छोड़कर जा रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला उस मुर्दे को उन उसके रिश्तेदारों के जो वापस जाने की जूतों की और चप्पलों की आवाज सुनाता है, ताकि उसको हसरत हो, उसको एहसास हो कि यही ये रिश्तेदार है, यही मेरे औलाद है, यही मेरे भाई बहन है, जिनके लिए मैंने दुनिया में हलाल और हराम की फिक्र नहीं की, मैंने उनके लिए कितनी फिक्र की। आज ये लोग मुझे बेसहारा छोड़कर, मुझे अल्लाह के हवाले छोड़कर खबर में दफन कर कर चले जा रहे हैं। तो देख तू इंसान कि जिसके लिए तू इतना दुनिया में फिक्र करता था, आज वही लोग तुझे छोड़कर, अकेला छोड़कर चले जा रहे हैं। तो दुनिया में अगर तू अपने लिए, अपने कुछ इस आखिरत के लिए और इस खबर के लिए कुछ तैयारी कर लेता तो शायद बेहतर था। अब जिसके लिए तू दुनिया में अपनी जिंदगी खपाता था, वही लोग तुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो इस तरीके से उसको एहसास दिलाने के लिए ये सुनाया जाता है, और ये हदीस से साबित है। कुरान में जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तो ये कॉमन है, जनरल है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो आम तौर पे कोई भी, जब नबी नहीं सुना सकता है, नबी नहीं सुना सकते, तो दुनिया की कोई भी मखलूक किसी मुर्दे को नहीं सुना सकती। ये जनरल रूल है। उसमें से एक्सेप्शन क्या है कि जब वो दफन किया जाता तो मुर्दे को उस वक्त में अल्लाह ताला एक्सेप्शनली एक खास उसमें उसको उस मौके पर सुनाता है। उसी तरीके से जब जो हिसाब किताब मुनकिर नकीर आते हैं, खबर में सवालात करते हैं, तो सवालात करे तो सुनता भी है, जवाब भी देता है, ये भी एक्सेप्शन है। उसी तरीके से जंग बदर के वक्त में, जब जंग बदर हुई, उसके बाद जंग खत्म हुई, तो उसमें जो 70 मुशरिकीन मारे गए थे, उन तमाम को जो से कुएं में डाल दिया गया था, उनकी लाशों को, उनकी जिस्मों को डाल दिया गया था। उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उस कुएं के करीब खड़े होकर उनको मुखातिब होकर कह रहे थे कि क्या तुमने, आपने, बल्कि अल्फाज कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह ताला ने जो हमसे वादा किया था वो हमने पा लिया, क्या तुमसे जो अल्लाह ताला ने वादा किया था क्या तुम्हें मिल गया? उस वक्त में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान हो गए कि देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खबर के अंदर, उस कुएं के अंदर जिसको मुशरिकीन को कत्ल कर दिया गया था, उनकी लाशों को फेंक दिया गया था, उनको मुखातिब होकर कह रहे हैं। तो खुद देखें उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अकीदा क्या था कि मुर्दे नहीं सुन सकते। इसीलिए तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो उनको मुखातिब कर रहे थे, तो हदीस में मौजूद है ये अल्फाज पूरे। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें सुनवाना चाह रहे हैं जो कि मर चुके हैं? तो मतलब क्या है कि उस जमाने में सहाबा इकराम का भी अकीदा यही था, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अकीदा भी यही था, जो मर जाता है वो नहीं सुन सकता। तो उस वक्त में उन्होंने हैरानगी से पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उसको सुनाना चाहते हैं जो नहीं सुन सकता? उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस वक्त में वो तुमसे भी बेहतर सुन रहे हैं। मतलब क्या है? वन सेकंड, ये मोजिजा है, और अल्लाह ताला ने
खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को वहां पर सुनाया, ये एक एक्सेप्शन था। तो इसी तरीके से कहीं और जगह पर कुरान में या हदीस में कहीं पर ये एक्सेप्शनली बता दिया जाता कि फला जगह पर मुर्दा सुनता है या फला जगह पर मुर्दा जो सो बोलता है, तो वो एक्सेप्शन होगा। जनरल रूल यही है कि नहीं सुनते नहीं बोलते। तो ये अकीदा हम दुरुस्त कर ले। उसी तरीके से सलाम की जो बात है, तो याद रखें कि जो दुनिया में जो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना फर्ज है, वाजिब है, ये दुनिया के लिए है, दुनिया का मामला है। लेकिन जब कब्रिस्तान में कोई इंसान जाता है तो हमारा अकीदा ना तो ये है कि वो सुनते हैं, ना ये अकीदा है कि वो जवाब देते हैं। सिर्फ इतना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया कि जब कब्रिस्तानों में जाया करो तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर से मुखातिब हो कि ए सलामती हो ए खबर वालो, ए दारुल, इस तरीके से जो अल्फाज बयान किए गए। तो बहरहाल ये हुक्म दिया गया, लिहाजा हम उसकी पाबंदी करते हैं। लेकिन ना हमारा ये अकीदा है कि वो सुनते हैं, ना ये अकीदा है कि वो जवाब देते हैं, ना ही उनको जवाब देना कहीं से साबित है। तो अपने अकीदों को दुरुस्त करें अल्लाह के खातिर। जो सो जब इस सही अकीदे को अपने जहन में बिठाएंगे तो बहुत सारे शिरकिया अमाल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं स्ट्रेस देता हूं इस बात पे, इस गरज से, इस मकसद से कि हमारे अकीदे दुरुस्त हो जाएं। क्योंकि जब बुनियादी अकीदे दुरुस्त हो जाएंगे तो आगे बहुत सारे बुरे अमाल से हम बच जाएंगे। वमा अंता बिहादिल उम्या, और नहीं है आप हिदायत देने वाले अंधे को, अन जलालतिहिम, उसके गुमराही से। इन तुस्मियो, नहीं आप सुना सकते, इल्ला मन युमिनु बि आयातिना, सिवाय उसके जो ईमान ले आता है हमारी आयतों पर, फहुम मुस्लिमून, और वो हो फरमा बरदार। देखें इस आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और आप जो सो किसी अंधे को भी उसकी गुमराही से हिदायत पर नहीं ले आ सकते हैं, और ना ही, और आप सिर्फ उसे सुनवा सकते हैं जो कि ईमान ले आता हो हमारी आयतों पर, और वो हो भी फरमा बरदार। यानी आखिर, अच्छा लोग बोलेंगे नहीं, बोले वो आयत में तो बोले अल्लाह ताला मुशरिकीन और कुफार के बारे में कह रहा है। यकीनन यही है, यहाँ पर अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जब जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कुरान पढ़ते थे, उनको नवाज़ो नसीहत करते थे, तो वो ऐसे पलट के चले जाते जैसे कि बहरा है। तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देते हुए कहना चाह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरीके से ये तयशुदा बात है कि मुर्दा नहीं सुन सकता, तो उसी तरीके से ये लोग जो है ये मुर्दे हैं, जिंदा तो है लेकिन जाहिरी तौर पर ये हकीकत में वैसे ही मुर्दे हैं, इनको नहीं सुनाई देगा। जैसे कि बहरा नहीं सुन सकता है, खास तौर पे जब वो पीठ पलट के चला जा रहा हो, वैसे ही ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का नहीं सुनते। फिर उसके बाद आगे इस आयत में कहा, और आप किसी गुमराह इंसान को जो सो उसकी जलालत से, उसकी गुमराही से जो सो अंधे को, खासतौर पे एक अंधे को आप उसकी गुमराही से हिदायत पर नहीं ला सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसा कोई एक अंधा है उसको आप सीधे रास्ते पर नहीं चला सकते, वो हो सकता है जाके किसी खड्डे में गिर जाए। तो मामला यही है कि ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जैसे कि अंधे हैं, जैसे कि बहरे हैं, जैसे कि मुर्दा है, इस वजह से ये नहीं सुनते। हाँ, आप उन्हीं को सुना सकते हैं जो लोग हमारी आयतों पर ईमान ले आते हैं, और वो है फरमा बरदार भी। मतलब क्या है कि जिनका दिल खुला है, जो हक को कबूल करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को आप सुना सकते हैं। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दिलासा देना चाहते हैं कि आप गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो, आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें, आप कोशिश करते रहें, आप अपना वाज़ो नसीहत करते रहें। जो सुनना चाहता है वो तो सुनेगा, जो नहीं सुनना चाहता वो जैसा कि बहरा, गूंगा और मुर्दा है। तो इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया। लेकिन इसमें अकीदा जो बुनियादी बात वो है कि मुर्दे नहीं सुनते, उस बात को यहाँ पर स्ट्रेस किया जा रहा है। तो कोई ये ना कह दे कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जो बुनियादी जो हुक्म है, उस हुक्म के मुताबिक अपने अकीदों को दुरुस्त करना मकसद है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया है, मिन ज़ौफ़िन, कमजोरी के साथ, सुम्मा जाअला, फिर उसने बना दिया, मिन बादि ज़ौफ़िन, कमजोरी के बाद, क़ुव्वतन, क़ुव्वत ताकत, सुम्मा जाअला, फिर उसने बना दिया, मिन बादि क़ुव्वतिन, क़ुव्वत के बाद, ज़ौफ़न, कमजोरी, व शैबतन, और बुढ़ापा, यख़्लुक़ु मा यशाउ, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, वह हुवल अलीमुल क़दीर, और वो जो सो इल्म वाला, कुदरत वाला है। अल्लाह है वो जिसने तुम्हें कमजोर पैदा किया, फिर तुम्हारी कमजोरी के बाद तुम्हें ताकत अता फरमाया, और फिर तुम्हारी ताकत के बाद दोबारा फिर तुम्हें कमजोरी और बुढ़ापा अता कर देता है।
وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ علم والا قدرت والا ہے۔ یعنی انسان کی جو پیدائش ہے اس کو مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ تمہیں کمزور پیدا کیا۔ مطلب کیا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بالکل کمزور ہوتا ہے، یعنی نہ اس کو طاقت ہوتی ہے، نہ اس کے پاس قوت ہوتی ہے، اس کے اعضاء بھی بالکل جو سو نرم و نازک ہوتے ہیں، اگر زور سے کوئی دبا دے تو اس کی ہڈیاں وغیرہ پورا ٹوٹ جائیں اور یہ ہو جائے، تو اتنی کمزور ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے اس کی بچپن بڑھتا جاتا ہے بچہ، اس کے اندر طاقت اور قوت آنے لگتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جوان ہو جاتا اور پورا کا پورا طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہی بچہ جو پیدا ہوئے میں اس کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ آنکھ کھول کر دیکھے، اور اس کو اپنی رزق تلاش کرنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کا انتظام کیا۔ تو اب جب جوان ہو جاتا ہے تو ہٹا کٹا ہو کر پہلوان بن جاتا ہے، اور کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے وہ اکھاڑے کے اندر اور پہلوانی میں اور کشتی میں جو سو گرا دے۔ تو یہ ایک انتہا ہے۔ ایک انتہا یہ تھی کہ جب پیدا ہوا تو بالکل کمزور اور ناتوان تھا، لیکن اب جوانی کی بلندی کو پہنچ کر ایک طاقتور انسان بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جوانی اور یہ طاقت ہمیشہ تو نہیں رہتی ہے، کچھ سال گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں ڈھلان شروع ہوتا ہے اور دوبارہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا جب وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اس کی دماغ کام نہیں کرنے لگتا، اعضاء کا ہاتھ کام نہیں کرنے لگتے، جو بڑھاپے میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ طاقت کے بعد پھر تمہیں کمزوری عطا کرتا ہے، پھر بڑھاپا عطا کر دیتا ہے، اور بڑھاپے میں جب انسان جیسے کہ بچپن میں جیسے تھا ویسے ہی حالت میں پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا قدرت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو پیدائش، جو انسانوں کو جو پیدا کرتا ہے، اس کے ایک سائیکل کو مختصر انداز میں بتا دیا، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جو ایک بچہ جو کمزور بالکل ہوتا ہے وہ جب جوانی میں جا کر کتنا طاقتور ہو جاتا، پھر جو جوانی میں جو طاقت ہوتی ہے اس کے 15-20 سال کے بعد، جب 40 کے بعد 50-60 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی طاقتیں ختم ہونے لگتی ہے، کمزور پڑنے لگتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے 70-80 سال کا اگر ہو گیا تو ایسے کمزور ہو جاتا ہے، ایسا بالکل یہ ہو جاتا ہے جیسے کہ بچپن میں جو سب بھول جانے کی عادت اور بہت ساری چیزیں اس کی کمزوریاں آنے لگتی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہے، وہی اللہ ہے جس نے پہلے اس کو کمزوری میں پیدا کیا، پھر اس کو طاقت دیا، پھر کمزور کیا، پھر ایک وقت آتا ہے اس کو دنیا سے موت آ جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی ہے جو یہ سارا کا سارا معاملہ کرتا ہے۔ سوری، آج تو ذہن سے نکل گیا میرے کہ آج ہم سنیچر کا دن ہے، ہم سوالات لیتے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہو تو وقت تو اگرچہ کہ ختم ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ کر سکتے ہیں، اگر میرے پاس اس کا جواب ہوگا تو میں دینے کی کوشش کروں گا، اس بیچ میں بات آگے رکھوں گا۔ تو جزاک اللہ خیر، سوری میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی۔ وَيَوْمَ، اور جس دن تقوم الساعۃ، قائم ہوگا قیامت، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، ما لبثوا، ہم نہیں رہے، غیر ساعت، ایک گھڑی سے زیادہ، کذالک، اسی طریقے سے، کانوا یؤفکون، وہ اسی طریقے سے اندھے پڑ رہے ہیں۔ یعنی جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اس دن قسمیں کھا کھا کے مجرم لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طریقے سے وہ اندھے پڑ رہے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں تو انہوں نے کبھی آخرت کا پر نہ ایمان لایا، نہ اس پر یقین کیا، بلکہ آخرت کو جھٹلاتے تھے، اور آخرت برپا ہو گئی تو اس وقت میں وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی یا ایک لمحہ یا اس طریقے سے چند گھڑی ہم دنیا میں رہیں۔ جیسے کہ مختلف جگہوں پر مختلف یہ کہا کہ وہ کبھی کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم رہے، کچھ کہیں گے کہ کچھ۔ تو یہ کیوں کہیں گے؟ یا تو اس وجہ سے کہ قیامت کے ہولناکیوں کو دیکھنے کے بعد دنیا میں انہیں جو کچھ آرام ملا تھا، جو کچھ عیش و آرام میں تھے، وہ سب کچھ پھیکا پڑ جائے گا، اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے جیسے کہ وہ ایک لمحہ یا دن کا کچھ حصہ یا ایک دن، اس طریقے سے مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ان کی چاہے وہ جتنی لمبی زندگی گزارے ہوں، چاہے جتنی آرام میں زندگیاں گزارے ہوں، لیکن اس وقت میں قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اس طریقے سے وہ کہنے پڑیں گے۔ یا نہیں تو پھر یہ کہ جس طریقے سے دنیا میں وہ جھٹلایا کرتے تھے، سب چیزوں کو انکار کرتے تھے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال اس سے مقصد یہ ہے کہ مشرکین اور کفار جو مجرم ہوں گے
وہ کل قیامت میں جب قیامت کو دیکھیں گے ہکے بکے ہو جائیں گے اور وہ اپنی گناہوں پر اور غلطیوں پر پچھتائیں گے اور ان کو جو سو تکلیف احساس ہوگی کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، اچانک جن کا یقین نہیں تھا وہ چیز آ گئی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ کہیں گے جو جن کو علم دیا گیا تھا، والایمان، اور جنہیں ایمان تھا، لقد لبستم، تحقیق تم رہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، اور یہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، ولکنکم، اور لیکن تم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی ایک طرف مشرکین اور کفار اور جو مجرم ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے دنیا میں، تو اس کے جواب میں اس وقت میں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے اور جو ایمان والے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں، یعنی یہ اللہ کے پاس مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر کے رکھا تھا، یہ یقینی بات ہے کہ تم تو وہاں پر اس وقت تک جیتے رہے جب تک کہ تم کو دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، اور یہ آج کا دن جو ہے یہ ہے قیامت کا دن جب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جاتا، لیکن تم تو جو سو علم نہیں رکھتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں تم کو سمجھایا جاتا تھا، دنیا میں تم کو ڈرایا جاتا تھا کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، لیکن تم اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تم اس پر علم نہیں رکھتے تھے۔ آج تم جو سو یقیناً تم اٹھائے گئے ہو قیامت کے دن، اور یہی قیامت کا دن ہے، یہی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے۔ تو اس وقت میں اہل علم، جن کے پاس علم ہوگا، جو ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں یقین رکھا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، دوبارہ اٹھائے جانے والا ہے، تو انہوں نے تو اپنی زندگی میں اپنے اعمال کو درست رکھا تھا، جس کے وجہ سے وہ پھر نیکی بھی کیے تھے، جس کی وجہ سے انہیں گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت میں مشرکین کو اور جو مجرم ہوں گے ان کو وہ اس دن یہ بات کہیں گے۔ یوم اذن، اس دن، لا ینفع، نفع نہ دے گا، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کا معذرت خواہی کرنا، ان کی معافی مانگنا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی انہیں جو سو معافی مانگنے کی موقع دیا جائے گا، یا ان کو ان سے یعنی ان کو استغفار کرنے یا معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ یعنی کیا ہوگا اس دن کہ جس دن جو سو نہ ہی ان ظالموں کو، یعنی ان کی معذرت کرنا ان کو کوئی فائدہ دے گا، نہ ہی ان سے معافی طلب کی جائے گی، یا ان کو یہ موقع دیا جائے گا، یا ان کو اجازت دی جائے گی کہ تم معافی مانگ لو، تم سے معافی قبول کی جائے گی۔ یعنی دنیا میں جنہوں نے ایمان نہیں لایا، کفر پر رہے، تو ان کا کل قیامت میں نہ ان کو جو سو ان کی معذرت خواہی کو قبول کیا جائے گا، نہ ان کو معذرت کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ہی ان کو جو سو اجازت دی جائے گی کہ تم معافی مانگ لو، نہ ان کی معافی کو قبول کیا جائے گا۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔